जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आपके घर में कुछ भी अच्छा चल नहीं रहा है, कुछ भी सही से चल नहीं रहा है, एकदम बढ़िया तरीके से नहीं चल रहा है और आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, संकट में रहते हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर आप घुटते जाते कि मेरे घर में चीज़ें एकदम क्यों ख़राब हो रही हैं या फिर हमेशा ख़राब ही रहती हैं, ठीक है। ना तो आपका किसी भी चीज़ में मन लग रहा है, ना ही आपके परिवार के जो सदस्य हैं, आपके बच्चे हैं, परिवार में जो भी पति है, पत्नी है या और भी जो सदस्य होते हैं, यदि जॉइंट फैमिली, उसमें भी मैं बताऊंगी कि यदि कोई भी लोग हैं उनको किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, ना तो बच्चों का पढ़ाई में लग रहा है, ना आपका नौकरी में लग रहा है, यदि आपका बिजनेस है, व्यापार है, तो उसमें भी नहीं लग रहा है, ठीक है। घर के लोग भी एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं, एक दूसरे से प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, एक दूसरे के साथ समय बिताना उनको अच्छा नहीं लगता। यदि कोई बात कह भी दी जाए ना तो भी वो करते नहीं हैं, ठीक है। और तो बच्चे माता पिता की नहीं सुनते हैं और पति पत्नी के भी आपस में यदि नहीं बनते तो आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो ये चीज़ें ना को बढ़ावा देती है। तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं हमारे घर में या कुछ चीज़ें हम ऐसे कर बैठते हैं कि उस वजह से हमारा जो बॉडी की जो सकारात्मक ऊर्जा है ना वो नेगेटिविटी से भरने लगती है। हमारी जो चीज़ें हैं ना घर के हिसाब से हमारे ऊपर भी, हमारी बॉडी, हमारे शरीर पे भी उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। कहते नहीं है कि आपके घर में जब भी नया घर बनाया जाता है या घर कैसा भी डिज़ाइन किया जाता है तो वास्तु के हिसाब से करो तो वो आपके लिए, आपके जीवन के लिए और आपकी लाइफ के लिए और आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए परफेक्ट होता है, एकदम बढ़िया होता है। यदि ये चीज़ें नहीं सही से होती है ना तो इनका जो प्रभाव है ना, इनका जो गलत प्रभाव है ना आपके ऊपर कहीं ना कहीं पड़ता ही पड़ता है, आपके जीवन पर, आपके काम काज पर, आपकी लाइफ पर और आपकी कुंडली पर भी पड़ना शुरू हो जाता है। फिर चीज़ें इस हद तक बिगड़ने लगती ना कि आपको फिर गलत चीज़ें समझ में आती कि किसी ने कुछ करा दिया, किसी ने कुछ वशीकरण करा दिया, हमारे घर को बांध दिया या हमारी जो भाग को बांध दिया है, हमारे घर में दरिद्रता आ चुकी है, बरकत नहीं है। तो इन सब चीज़ों में आप पढ़ने लगते हैं, फिर ऊट पटांग आप काम करने लगते हैं। पहले अच्छी चीज़ों से शुरुआत कर लो, यदि उससे आपको आराम मिल जाए तब इन चीज़ों को दिखाना चाहिए, इन चीज़ों में पढ़ना चाहिए, वरना नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, उस उपाय को जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, यदि आप इन सब चीज़ों को देख रहे हैं अपने घर में, आपको शांति महसूस नहीं होती, आपके घर में जो भी आप काम करना चाहते हैं उसमें रुकावटें बहुत ज़्यादा आती हैं और सबसे बड़ी बात, आपके घर में पैसा नहीं रुकता। आपके घर में पैसा आएगा, मेहनत से कमाओगे, आएगा ज़रूर, पर चला जाएगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में वो चला जाएगा। ज़्यादातर वो संकट, परेशानी, दुख, बीमारी में जाएगा या कहीं ऐसी जगह आप पैसे को लगा देंगे या ऐसी जगह पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे कि वहाँ से पैसा आने की कोई उम्मीद ही नहीं होगी, वो पैसा डूब जाएगा। चाहे आपने कितने भी सोच समझ के वो पैसा लगाया हो, कितनी भी मतलब अच्छे तरीके से लगाया हो, पर उसमें आपको लाभ नहीं होगा, उसमें आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। हर काम में आपको पीछे देखना पड़ेगा, वरना आपको हार का मुँह देखना पड़ेगा। यदि आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं ना तो उसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी, जो मिलनी चाहिए, जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं उसमें मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश का माहौल बना रहेगा, एकदम दिमाग जो बिल्कुल बोलते ना गुस्से में भारी भारी रहेगा, डिप्रेशन का शिकार बनते जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपका पैसा बीमारी में ही जाएगा। तो दोस्तों, उस उपाय को ध्यान से सुनना। यदि इन सब चीज़ों से उभरना चाहते हैं आप अपने घर में कुछ भी चल रहा है इन सब चीज़ों में से, सबसे पहले आप अपने दक्षिण साइड को, साउथ साइड को ठीक कर लें, ठीक है। यदि साउथ को और दक्षिण साइड को ठीक कर लेंगे ना तो आप ये समझ लीजिए आधे से ज़्यादा परेशानी आप अपने घर से हटा लेंगे। क्योंकि दक्षिण साइड यदि आप अपना पूजा घर बनाए हैं या रसोई की गैस जो होती है, रसोई घर में गैस रखी है वहाँ रखी है, तो सबसे बेकार काम कर रहे हैं। दूसरी बात है, दक्षिण साइड में हमेशा हैवी चीज़ जैसे कि अलमारी, कोई मेज, हैवी चीज़
गोदरेज की अलमारी या फिर कोई कुछ भी हैवी चीज़ आपको दक्षिण साइड ही रखनी है, ठीक है। उसके बाद है दक्षिण साइड वाली दीवार पर, साउथ साइड वाली दीवार पे आपको कोई डार्क कलर कराना है, कोई भी ब्लैक कलर को छोड़ के, आप काले रंग को छोड़ के कोई भी डार्क कलर करा सकते हैं, ठीक है। और दक्षिण साइड आप कोशिश करें सूर्यदेव का कोई ऐसी फ़ोटो लगा दें, कोई ऐसी चीज़ लगा दें, सूर्यदेव की आप फ़ोटो लगा सकते हैं, यानी कि सूर्य के जो पितामह की नहीं, यानी सूर्य भगवान जो चंद्रमा होता है ऐसे सूर्य होता है, इस तरीके से आप फ़ोटो लगा सकते हैं। और अपनी दक्षिण की साइड कोशिश करें हैवी चीज़ को रखें, कोई भारी चीज़ को रखें, जिससे आपका साउथ एकदम परफेक्ट और क्लियर रहेगा और आपके घर में पैसा आएगा और टिकेगा और इन सब चीज़ों से भी आप उभर पाएंगे। दक्षिण साइड ही पैसे की अलमारी रखनी चाहिए, दक्षिण साइड ही पैसे की तिजोरी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। कभी भी भूल के भी दक्षिण साइड आप पानी मटका कसड़िया या पानी जो मोटर वगैरह होती है उसको नहीं लगवाएं, ठीक है। उसकी दिशा दक्षिण साइड नहीं करें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और आपकी चीज़ें एकदम से सुधरना शुरू हो जाएंगी। आपके घर से दुख, बीमारी, संकट, पैसे की समस्या सब अपने आप ख़त्म होना चाहिए। बस अपने घर के साउथ को, दक्षिण साइड को सही कर लें। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।